गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनिल पांडे आज आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे वाटर एंड डिफरेंट एलिफेटिक अल्कोहल्स को। दूसरे पार्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे एलिफेटिक अल्कोहल और फिनोल्स को। तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले पार्ट में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर और एलिफेटिक अल्कोहल के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम लोग को सबसे पहले सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने आना चाहिए। सेंट्रल एटम का मतलब वो एटम जो H प्लस को यानी प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पे हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें वाटर और एलिफेटिक अल्कोहल की, तो वाटर में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और अल्कोहल में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग को जानना चाहिए कि अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम सेम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो डिसाइड होता है दैट विल बी फ्रॉम कंजुगेट बेस। If conjugate base is more stable, then corresponding acid will be more acidic. अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो वाटर और ROH अल्कोहल, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के पास है। R चूंकि डोनर ग्रुप है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाटर विल बी मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। इसमें एक एक्सेप्शन भी है और वो है मिथानोल, एंड मिथानोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो हम लोगों के पास एक सीरीज बना कि मिथानोल को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिफेटिक अल्कोहल हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल को। तो 1 डिग्री में डोनर ग्रुप कम है, 2 डिग्री अल्कोहल में डोनर ग्रुप ज़्यादा है और 3 डिग्री अल्कोहल में डोनर ग्रुप और भी ज़्यादा है। इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जो कंजुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल। तो इस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री एलिफेटिक का ज़्यादा होगा, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल। इसमें एक चीज और हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फिर दो टर्म और आता है, एक है के और दूसरा है पीके। के का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अगर कोई भी एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली उसका डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, और अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो उसका के वैल्यू भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का है वही ऑर्डर के का होगा, और पीके माइनस लॉग ऑफ के है। तो अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका माइनस लॉगरिथम का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब कि pKa का जो वैल्यू होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka के वैल्यू का ओपोजिट होगा। मतलब कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा और pKa वैल्यू कम। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल में
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। Ka का वैल्यू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। But pKa value of 3 degree alcohol will be more than 2 degree as compared to 1 degree। अब हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे एलिफेटिक अल्कोहल और फिनोल को। तो एलिफेटिक अल्कोहल में चूंकि डोनर ग्रुप अटैच्ड है R, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कमजोर करेगा, और फिनोल में इसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी अल्कोक्साइड से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो फिनोक्साइड का स्टेबिलिटी अल्कोक्साइड से ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल्स विल बी मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव ऑफ फिनोल्स का, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में अगर डोनर ग्रुप अटैच्ड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो अगर हम लोग देखें एक केस लेकर के कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और फिनोल में कौन एसिडिक है, तो चूंकि ऑर्थो नाइट्रो में ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो अटैच्ड है, इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा होगा। अगर हम बात करें ऑर्थोक्रिसोल का, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो ऑर्थोक्रिसोल के स्ट्रक्चर में हम बताते हैं फिनोल ग्रुप और उसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल को अटैच करना है। अब चूंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनोल विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसोल। अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पारा नाइट्रोफिनोल, ये दो केस है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है कि ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कोरिलेट करेंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो अटैच्ड है, पारा नाइट्रोफिनोल में भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो अटैच्ड है। दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पारा नाइट्रोफिनोल विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में चूंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड अटैच्ड है, उसके चलते H प्लस का निकलना उतना आसान नहीं है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि पारा नाइट्रोफिनोल विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे पार्ट का अगर डिस्कशन करें, तो इसमें है फिनोल को कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। फिर आपको बता दें कि फिनोल में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सेंट्रल एटम जब सेम होगा तो कंजुगेट बेस डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनोल के केस में अगर हम लोग कंजुगेट बेस बनाएं तो वो होता है फिनोक्साइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग कंजुगेट बेस बनाएं तो वो होता है कार्बोक्सिलेट। दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिनोक्साइड में 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है। अब ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या है, क्योंकि अगर हम फिनोक्साइड का एक ही रेजोनेंस बनाएं तो उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो फिनोक्साइड के
एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज कार्बन के पास है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अब अगर हम लोग बात करें कार्बोक्जिलेट आयन का, तो कार्बोक्जिलेट आयन में दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्जिलेट आयन इज हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबलाइजिंग देन नॉन इक्विवेलेंट। इसका मतलब साफ हुआ कि कार्बोक्जिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड अगर लेस स्टेबल है तो फिनोल भी लेस एसिडिक होगा। कार्बोक्जिलेट अगर ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक। अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर बात करें तो यहां भी वही बात होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच्ड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा लेगा। अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो इथानोइक एसिड, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक मिथाइल ग्रुप डोनर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑर्थोक्लोरो इथानोइक एसिड का, अल्फा क्लोरो इथानोइक एसिड, इसमें क्लोरो ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इथेनोइक एसिड से ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फॉर्मिक एसिड और इथानोइक एसिड का, यानी एसिटिक एसिड का, इथानोइक एसिड का दूसरा नाम इथानोइक एसिड है। तो चूंकि फॉर्मिक एसिड में कोई भी डोनर ग्रुप अटैच्ड नहीं है और एसिटिक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है डोनर, इसीलिए इथानोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम होगा। फर्दर अगर हम लोग बात करें 1 क्लोरो इथानोइक एसिड, 1 डाइक्लोरो इथानोइक एसिड, 1 2 इथानोइक क्लोरो इथानोइक एसिड का, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा 2 ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड, फिर 2 डाइक्लोरो इथानोइक एसिड, और फिर 2 क्लोरो इथानोइक एसिड। तो हम लोगों के पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को अरेंज करने का ये तरीका है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर एक इफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट है क्या? तो ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच्ड हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट corresponding compound will be more acidic than बेंजोइक एसिड। डोनर ग्रुप हो तब भी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तब भी, बेंजोइक एसिड का जो डेरिवेटिव बनेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका प्रॉपर रीजन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें थ्योरी हैं जो बताते हैं कि चूंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्राउडनेस आ जाता है, जिसके चलते सिमेट्री जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है और कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस का सिमेट्री गड़बड़ होता है, जिसके चलते उसका इफेक्ट होता है ज्यादा एसिडिक के सेंस में। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन का।